नामहरम कभी मुखलिस नहीं होता और जो मुखलिस हो वो नामहरम रहने नहीं देता, महरम बनाता है हर हाल में, हर कीमत पे। जब किसी ऐसी बात को दिल में बंद कर दिया जाए जो छुपाने की ना हो तो वो भी दर्द बन जाया करती है अक्सर, और दर्द के होने पर आंसू तो निकलते ही हैं। मरहला दुश्वार आया तो ज़र्फ सबके खुल गए, लोग जैसे लग रहे थे एक भी वैसा न था। रिश्ते नीचे पड़ा रहने से कभी नहीं बनते, रिश्ता बनाने के लिए कभी भीख मत मांगे, बहादुर बने, थोड़ी हिम्मत पैदा करें और उसको अपनाएं जो वाकई आपके साथ रहना चाहता है, और उस शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकें जो साथ रहने और साथ देने का ड्रामा कर रहा है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। बाज़ मर्तबा आंखों देखा भी गलत होता है, लिहाजा किसी के बारे में राय कायम करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें, कहीं ऐसा न हो कि बाद में आपकी सोच आपको शर्मिंदगी से दो चार करे। मकाफात अमल दस्तक नहीं देती और ना ही किसी दर के खुलने का इंतजार रहता है, ये तो जहां भी जाती है अपने दरवाजे खोल लेती है। जो आज तुमको करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। मुखालफत डट के करें लेकिन मुनाफकत कभी ना करें। मुखालफत जुर्रतमंद, दिलेर और खानदानी लोग करते हैं, लेकिन मुनाफकत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफ्त है। लुकमान हकीम से पूछा गया कि क्या कोई चीज़ या लम्हा मौत से भी ज़्यादा तकलीफ दे होता है, तो हकीम लुकमान ने फरमाया, हाँ, जब कोई शरीफ इंसान किसी मजबूरी में किसी कमज़ोर इंसान के आगे दस्ते सवाल दराज करे। दूसरों की खुशियों का जरिया ज़रूर बने, मगर अपनी खुशियाँ जहाँ तक हो सके राज रखें, क्योंकि नज़र बरहक है, ऊँट को हांडी में और बंदे को कब्र में पहुँचा देती है। किसी के मुस्कुराते चेहरे के पीछे हसद और जलन को हम नहीं जान सकते। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह न करें, मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। यकीन रखें, नई मंजिलें आपकी मुंतजिर हैं। मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही बिठा दें, पर वो छलांग लगाकर वापस दलदल में ही जाना पसंद करता है। बस उसी तरह हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप जितनी मर्जी इज्जत दे लें, जितना मर्जी सर पर बिठा लें, पर उन्होंने अपने सलूक, इखलाक और करतूतों की वजह से अपने आप कमजोर साबित करना ही होता है। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। कुछ लोग आपसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मुफाद खत्म हुआ वहां उनकी मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नजर आ जाए तो कोशिश करें कि उसे दोबारा रंगने की बजाय किनारा कर लें। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद खत्म करवाता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। जब तुम आजमाइश से गुजर कर अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लेते हो, तब अल्लाह तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राजी हो जाता है। अगर कोई तुमसे नाराज है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसके गुरूर को टूटने मत देना। उस पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुआओं पर भी कुन कह देगा जो नामुमकिन नजर आती है। मेरी माँ कहती थी, बेटा दुआ करना कि शोहर आंखों वाला हो, जो देख सके तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा हंसना रोना। बहुत लोग आंखों वाले होते हैं लेकिन देख नहीं सकते, बीवी के मामले में अंधे हो जाते हैं। वो शोहर हो जो तुम्हें देख सके। लोग बदलते नहीं,
बस उनकी जिंदगी में हमसे बेहतर लोग आ जाते हैं, इसलिए किसी को मोहब्बत या इज्जत इतनी भी ना दो कि तुम्हारी कदर करना ही भूल जाए। औरत माफ करती है मगर भूलती नहीं, फिर माफ करती है मगर भूलती नहीं, फिर माफ करती है मगर भूलती नहीं, और फिर अचानक किसी मामूली बात पर उसको सब एकदम याद आ जाता है और फिर वो माफ भी नहीं करती। और लोग कहते हैं ये भी कोई बात थी घर उजाड़ने की। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें, वालिदैन, बच्चा और गमज़दा इंसान, क्योंकि इनका दिल बोल रहा होता है। माफ़ी उस वक़्त काम करती है जब गलती हो जाए, लेकिन जब एतमाद टूट जाए तो नहीं। इसलिए ज़िंदगी में गलतियाँ करो लेकिन भरोसा कभी मत तोड़ो। माफ़ करना आसान है, लेकिन भूल जाना और दोबारा भरोसा करना बाज़ औक़ात नामुमकिन होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जब आंसू निकल आते हैं तो इनमें सिर्फ नमक और पानी नहीं होता, उनमें माजी की तकलीफें, दर्द, दुख, अपनों के सितम, चाहने वालों की बेअतबारी, कभी ना लौट कर आने वालों का गम, वादों की पामालियां और न जाने क्या क्या एहसास और जज्बात छुपे होते हैं। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपकी ज़हनी अज़ियत नहीं देता, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपके सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखता जिसे आप पूरा न कर सकें, वो आपको परेशान नहीं करता, उदास नहीं करता, वो आपको समझता है। थक जाना बुरा नहीं है, मायूस हो जाना बुरा है, बहुत बुरा। और मायूस इंसान तब होता है जब उसे अल्लाह की ताकतों पे, उसकी रहमतों पे यकीन नहीं रहता। और हम मायूस तब होते हैं जब हम ये बात भूल जाते हैं कि जिसने ये हालात पैदा किए वो ये हालात बदल भी सकता है। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज़ इंसान के बस में नहीं होती जब तक अल्लाह न चाहे। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास अल्लाह नहीं होता। हमारे पास तो अल्लाह है, बादशाहों का बादशाह, जो हमारा वाहिद मददगार है। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने माँ बाप, बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। आंसू मुस्कुराहट से ज्यादा स्पेशल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है, मगर आंसू सिर्फ उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। आप उससे जरूर बात कीजिए जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, मगर एक बार उससे भी बात कीजिए जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। तुम मर्दों से मुकाबला नहीं किया करो, क्योंकि उनके एक दर्जा ऊपर मेरे रब ने दिया है ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके, ना कि इसलिए कि तुम उनकी बराबरी करो। शेख सादी फरमाते हैं, जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं, क्योंकि इस ऐब को मुझे ही बदलना है, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा, किसी और से कहोगे तो गीबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा।